बस 2 मिनट इंतजार कर लें, ये लोग आराम से आ रहे हैं। यशस्वी बताओ बेटा। सर नेक्स्ट टेस्ट का बता दो। एओडी किसका किसका? एओडी एप्लीकेशन। ठीक है ठीक है, एओडी की डिस्कस कर देंगे। चलो पहले ये फॉर्म बता दें। नन होमोजीनियस फॉर्म dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2, जहां पे a1 by a2 is not equal to b1 by b2 हो। ठीक है, इसको बनाने का तरीका ये होता है कि x हम मान लेते हैं कैपिटल X प्लस एच और y मान लेते हैं कैपिटल Y प्लस के मान लेते हैं। तो यहां से नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना रहे हैं। यहां से dx जो हो जाएगा d कैपिटल X और dy d कैपिटल Y हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा dy बाई dx आएगा d कैपिटल Y बाई dx और यहाँ पे a1 x प्लस एच b1 y प्लस के प्लस c1 a2 ऐसा आ जाएगा। और dy बाई dx इज इक्वल टू a1 कैपिटल X प्लस b1 कैपिटल Y और a1h प्लस b1 k प्लस c1 दिस प्लस a2h प्लस b2 k प्लस c2, ऐसा आएगा। ठीक है, अब हम h और k इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि ये दोनों 0 हो जाए। We will select value of h and k such that a1h plus b1k plus c1 0 हो जाए, a2h plus b2k plus c2 0 हो जाए। वो h क्या, h और k क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी निकाल सकते हो। h के नीचे आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, k के नीचे आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 के नीचे आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो h निकल जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 और k हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। हम h और k इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि ये दोनों 0 हो जाए, तो हमको h k पता चल गया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ना, dy बाई dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y और a2x प्लस b2y आ जाएगा। h और k हमने इस तरह से सेलेक्ट किया कि ये दोनों 0 हो गया, तो ये बन गया। और ये देखो होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको बनाने के लिए y इक्वल टू v कैपिटल X करके बना लोगे। होमोजीनियस इक्वेशन है, तो जैसे y इक्वल टू vx पुट करोगे ना, तो v और x में वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। v और x में वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, तो आप इसको बना सकते हो बच्चे।
आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। v और x में क्या होगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा तो आंसर में v, x और c आ जाएगा। v की जगह फिर से y बाई एक्स रख देना, और फिर कैपिटल Y की जगह आपको क्या रखना होगा, स्मॉल y माइनस के आप निकाल चुके रहोगे, और कैपिटल X की जगह आपको रखना होगा x माइनस स्मॉल x माइनस h रखना पड़ेगा बच्चे। ये तब हम करते हैं जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। ऐसे केस को बनाने का तरीका ये होता है। हम इसका लास्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, मान लो क्वेश्चन ये है dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 1 है, और यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 5 है। मान लो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि x को कैपिटल x प्लस h मानना है, और y को कैपिटल y प्लस k मानना है। ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा, उस वाले मेथड से हम लिख देते हैं डायरेक्ट, d कैपिटल x बाई d कैपिटल y बाई d कैपिटल x, ये आ जाएगा x प्लस 2y, ये वाले टर्म से आएगा, और ये 2x प्लस 3y आएगा। और साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे ना कैपिटल x प्लस h, तो यहाँ से ये आ जाएगा h प्लस 2k प्लस 1 को 0 होना पड़ेगा, और 2h प्लस 3k प्लस 1 को 0 होना पड़ेगा। सॉल्व करके h और k निकाल लेना। देखो हम ये स्टेप डायरेक्ट लिख +5, ये स्टेप हमने डायरेक्ट लिखा है। एग्जाम में, स्कूल वाले एग्जाम में तो ये पूरा बनाना पड़ेगा आपको। हमने क्या किया, ये दोनों 0 हो गया तो फाइनली हमने ये स्टेप सीधे लिख दिया। h और k निकाल लेना। अब इसके बाद ये आसान हो गया, y इक्वल टू v कैपिटल x रख देंगे, तो dy बाई डी कैपिटल x ये हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx, तो v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू x प्लस, ये हो गया 2vx, ये 2x प्लस 3vx हो गया, तो ये 1 प्लस 2v हो गया, ये 2 प्लस 3v हो गया, v प्लस x dv बाई dx, तो x dv बाई dx हो गया 1 प्लस 2v 2 प्लस 3v माइनस v हो गया, और ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2 प्लस 3v आएगा, और ये माइनस 3v स्क्वायर माइनस 2v, और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर लोगे, 2 प्लस 3v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाई x हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। ये देखो ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, बन जाएगा ना? यस सर। तो आंसर में क्या आएगा, v आएगा, कैपिटल x आएगा, c आएगा। v की जगह y बाई एक्स रख देना, और फिर y की जगह क्या रखना है, कैपिटल Y की जगह स्मॉल y माइनस के, इसकी जगह स्मॉल x माइनस h रखना है। जहां पे h के कैसे निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके निकलेगा। समझ में आया बच्चे? यस। लीनियर अपॉन लीनियर, जहां a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ऐसे वर्क करते हैं। लेकिन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा ना, तो आसान हो जाएगा। जैसे dy बाई dx है,
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3 है मान लो। यहाँ पे देखो a1 बाई e2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो इसको बनाने का तरीका ये होता है, यहाँ पे हम ले रहे हैं a1 बाई e2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 का केस बच्चे। तो ये देखो x प्लस वाई प्लस 7 है और इसमें से 2 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस 3 आएगा। आप क्या करना, x प्लस वाई का कुछ नाम दे देना, t नाम दे दिया, यहाँ से dy बाई dx निकाल लो, तो 1 प्लस dy बाई dx हो जाएगा dt बाई dx। तो पहला वाला हो गया dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू ये t प्लस 7 हुआ और ये 2t प्लस 3 हो गया बच्चे। तो dt बाई dx हो गया t प्लस 7 2t प्लस 3 प्लस 1 आ गया, तो ये हो गया 3t प्लस 10 अपॉन 2t प्लस 3 हो गया। वेरिएबल सेपरेट कर दिया तो 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 10 dt dx के बराबर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे बच्चे, यहाँ पे लीनियर है यहाँ पे भी लीनियर है, तो जैसा नीचे लिखा हुआ है ना वैसा ऊपर लिख डालो, लीनियर अपॉन लीनियर बनाने का तरीका। बाकी एडजस्टमेंट करना होगा, यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे 2/3 लिख दो ताकि 2t आ जाए, और यहाँ से 20/3 आया है तो 3 में से 20/3 माइनस कर दो। समझ में आया बच्चे? बोलो। ये इससे डिवाइड होके 2/3 dt प्लस ये वाला हो जाएगा, ये 9 है तो माइनस 11/3 है, तो माइनस 11/3 dt अपॉन 3t प्लस 10 है ऐसे। तो ये आ जाएगा 2/3t आ जाएगा माइनस 11/3, इसका हो जाएगा log 3t प्लस 10 और 3 से डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस सी हो जाएगा। t की जगह आपको रख देना है x प्लस वाई रख देना है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे दो केस हमने आपको समझाया, dy मतलब नॉन होमोजीनियस में दो फॉर्म आपको पढ़ना है, आप एनसीईआरटी को भी रेफरेंस ले सकते हो। लीनियर अपॉन लीनियर जहां a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो, और दूसरा केस बताया जहां पे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. कुछ का एग्जैक्ट फॉर्म जो है ना वो याद रखोगे, थोड़ा सा यूजफुल होता है बच्चे। जैसे ये देखो d ऑफ एक्स वाई का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर करोगे तो क्या टर्म आएगा, x को छोड़ दिया y का dy बाई dx, y को छोड़ दिया x का 1 हो गया। अब सोचो dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ ऐसा आ जाएगा d ऑफ एक्स वाई
ये हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा टर्म आए ना बच्चे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो डायरेक्ट इसको ये लिखना, इसको हम कहते हैं ये एग्जैक्ट फॉर्म में है। और ये लिखने का तरीका बड़ा आसान है, ऐसे करना, जैसे x को छोड़ दिया, y का पहले dy बाई dx लिखते थे, अब सिर्फ dy लिखो। y को छोड़ दिया, x का अब dx लिखा करोगे। जैसे मान लो कि ये आ गया dx स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, बोलो? 2x dx। 2x dx, x स्क्वायर का 2x और फिर dx लिखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन ऐसे हो सकता है ना बच्चे, डी ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए और यहाँ पे x प्लस 1 लिख दिया जाए, तो इसको लिख लो, इसको ठीक से लिख लो 2x dx, ऐसे आ गया। अब लीनियर अपॉन लीनियर है, सेटिंग कर दो, 2 बाहर हो गया, x को लिख दो, x प्लस 1 माइनस 1 लिख दो। ये समझ में आया? इसको इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया, अब आसानी से बना सकते हो। ये x आ गया, इसका log 1 प्लस x हो गया प्लस c हो गया। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि d ऑफ x स्क्वायर वाई क्यू लिखना है, क्या लिखोगे? पहले x स्क्वायर का लिख लो, 2x dx, वाई क्यू को छोड़ दिया, और x स्क्वायर को छोड़ दो, वाई क्यू का क्या लिखोगे? 3y स्क्वायर dy लिखोगे। तो ऐसा कहीं भी नजर आएगा तो इसको आपको ये लिखना पड़ेगा, ये भी लिखने आना चाहिए। जैसे ये है बच्चे d ऑफ x बाई वाई है, तो नीचे y स्क्वायर आ गया, u वाई भी का जैसे करते हो, y को छोड़ दिया, x का dx लिखोगे, x को छोड़ दिया, y का dy लिखेंगे। ऐसी अगर d यहाँ पे y है, यहाँ x है, तो नीचे x स्क्वायर आएगा, यहाँ x छोड़ दिया, y का dy माइनस वाई dx लिखेंगे। ये याद रहना चाहिए कि ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे। समझ रहे हो बच्चे? यस सर। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ d log x बाई वाई लिखा हुआ है, चलो log का हो गया 1 अपॉन, तो ये y बाई x हो गया। फिर x बाई वाई का करोगे, x बाई वाई का यहाँ पे y स्क्वायर, ये y dx माइनस x dy हो गया। तो यहाँ से देखोगे एक y कैंसिल होके y dx माइनस x dy अपॉन xy आ जाएगा। समझ में आया? यस d सर। ऑफ d ऑफ log, अगर मान लो y बाई x रहता तो नीचे तो xy ही आएगा, यहाँ पे x है तो ये x से स्टार्ट होगा, x dy माइनस वाई dx। करके देख सकते हो। सिमिलरली d ऑफ, मान लो लिखा हुआ है tan इनवर्स x बाई वाई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले tan इनवर्स का लिखोगे ऐसा, फिर x बाई वाई का आएगा, तो नीचे y स्क्वायर, यहाँ पे y dx माइनस x dy आएगा, तो ये बन जाएगा y dx माइनस x dy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मान लो ये रहता d tan इनवर्स y बाई x रहता तो क्या लिखते? नीचे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ देखो y है तो ये y dx से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे x है तो ये होगा x dy माइनस वाई dx। कहीं पे भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हो, d ऑफ हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हाफ तो कांस्टेंट है, log का हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन, फिर x स्क्वायर का लिखोगे 2x dx, y स्क्वायर का लिखोगे 2y dy, तो ये बन जाएगा x dx प्लस y dy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन सबको हम कहते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में है।
अगर ये आपको नजर आए तो इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो y dx है, y स्क्वायर dy है और x dy है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है बच्चे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, y dx माइनस x dy इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर dy। हाँ या ना? y स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे बच्चे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब ये देखो, ये ध्यान से, ये d ऑफ x बाई y बन गया। बस दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी हो जाएगा, या x बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। तो अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन नजर आया तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, वही चीज हम समझा रहे थे, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। अब इसका जो यूज होता है एओडी चैप्टर में, हम लेके इसका यूज दिखाते हैं बच्चे। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई ऐसा कहीं भी अगर एक्सप्रेशन अगर आ जाए तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। इंटीग्रल पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या फायदा होता है? एक फंक्शन के डेरिवेटिव में सेट हो जाता है। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा किसका? y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स का, यही ना? यस सर। इसके बाद ये अगर दिया हुआ है तो स्टेप फर्स्ट ये होगा, मल्टीप्लाई दोनों तरफ करोगे, अभी हमने एक ही तरफ करके रखा है, तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाता है बच्चे। तो इस पे हम एओडी क्वेश्चन चैप्टर में क्वेश्चन लेते हैं, जरा उसको समझिए ध्यान से। सब्जेक्टिव में 36 ले रहे हैं बच्चे क्वेश्चन, या ध्यान से देखिएगा, रिवाइज हो रहा है चीजें। P1 0 दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ px विथ रेस्पेक्ट टू x ये ग्रेटर देन px है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो प्रूव दैट px इज पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। देखो जरा, यहां से आप कहते हो ना कि ये p डैश x है, माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका नाम p डैश x दे दिया बच्चे। अब देखो, अगर ये y है तो ये dy बाई डी एक्स है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? ई की पावर माइनस एक्स। समझ रहे हो बच्चे, ये अगर y है तो ये dy बाई डी एक्स है, तो p की जगह यहाँ -1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? e का पावर -1 dx, मतलब e के पावर -x से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों तरफ, तो आपको फायदा ये होगा कि ये डेरिवेटिव बन जाएगा e के पावर -x px का। किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इस फंक्शन का नाम gx अगर दे दें
तो ये फंक्शन जो हो गया इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बोलो बच्चे, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x अगर ग्रेटर देन 1 का केस लेंगे तो gx जो होगा वो g1 से बड़ा होगा। ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना, x अगर आप 1 से ज्यादा ले तो मान लो ये 1 है, ये x है, और ग्राफ इंक्रीज कर रहा तो x पे जो वैल्यू होगी 1 वाली वैल्यू से ज्यादा होगी। तो ये हो गया e का पावर माइनस एक्स पी एक्स, और ये हो गया e का पावर माइनस 1 p1 हो गया। क्वेश्चन में p1 0 दिया हुआ है, तो ये आ गया बच्चे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है और इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो यहां से कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि px को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ऐसा कब हो रहा है? फॉर x ग्रेटर देन 1 हो रहा है, यही प्रूफ करना था। समझ में आया बच्चे? बोलिए। यस सर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, इस पे यही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया 2017 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया बच्चे। उसमें कह रहा है कि f रियल टू रियल है, मोर देन 1 चॉइस में दिया हुआ था, ठीक है। और डिफरेंशिएबल फंक्शन और दिया हुआ था कि f डैश x ग्रेटर देन 2fx है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। यहाँ पे भी f0 की वैल्यू 1 दी हुई थी। देन 4 ऑप्शन था, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी। सेकंड है fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी। fx ग्रेटर देन e का पावर 2x इन 0 से इन्फिनिटी, और f डैश x लेस देन e का पावर 2x इन 0 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है बच्चे, f डैश x ग्रेटर देन 2fx है, उसमें p डैश x ग्रेटर देन px था, यहाँ पे f डैश x ग्रेटर देन 2fx है। एक बार ट्राई करके देखिए बच्चे। सेम तरीके का क्वेश्चन है। सर ए और सी आ रहा है। ए और सी आ रहा है, बाकी को बनाने दे दो।
यहाँ पे एफ डेस एक्स माइनस 2f(x) ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? e की पावर -2x। तो e का पावर -2x से मल्टीप्लाई करो बच्चे। तो इधर डेरिवेटिव बन जाएगा e का पावर -2x f(x) का। इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका नाम gx दे दिया। तो ये जो फंक्शन होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चे। बोलिए, x के हर वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। 0 पे वैल्यू दिया हुआ तो हम ये यूज कर लें। x अगर ग्रेटर देन 0 का केस लेंगे तो gx g0 से बड़ा होगा। तो e का पावर 2x f(x) ग्रेटर देन क्या लिखें? 1। जी, ये 1 आ गया। तो यहां से f(x) ग्रेटर देन e का पावर 2x हो गया बच्चे। तो f(x) ग्रेटर देन e का पावर 2x होगा 0 से इन्फिनिटी में। ये बात तो सही हो गई, ठीक है। और f डेस x क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। f डेस x ग्रेटर देन 2f(x) है, और f(x) ग्रेटर हो गया e का पावर 2x से, तो 2e के पावर 2x से ग्रेटर हो गया। बोलो बच्चे, यानी f डेस x 2e के पावर 2x से ग्रेटर है। तो अगर इससे ग्रेटर है तो ये तो क्वांटिटी खुद पॉजिटिव है, और ये इससे बड़ा है। दिस इंप्लाइज कि f डेस x पॉजिटिव होगा, इंप्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि हम 0 के बाद की बात कर रहे थे। x ग्रेटर देन 0 पे ही हमने दिखाया था कि f(x) इससे बड़ा होगा। समझ में आया यशस्वी? Yes, sir. क्लियर है ना ये? Yes, sir. So video. एक मिनट। यहां तक क्लियर है ना बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट ये है, एओडी में डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है इसका क्या मतलब है? f डेस x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f डेस x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ इसका इंक्रीज करेगा बच्चे, ठीक है। और अगर आप ये देख लिए, जरा ध्यान से समझना इस बात को, f डेस x का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और आपने देख लिया कि एक जगह पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है, एक जगह पे पॉजिटिव है। मान लो आपने देख लिया कि a पे एट x इक्वल टू a f डेस x नेगेटिव है, और x इक्वल टू b पे आपने देख लिया कि f डेस x पॉजिटिव है, और ग्राफ इंक्रीज कर रहा, तो ऐसे करके जाएगा ग्राफ। ये ग्राफ है y इक्वल टू f डेस x का बच्चे। तो ये पॉइंट मान लो x इक्वल टू c है, तो यहाँ पे f डेस x 0 हो गया, हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे f डेस x 0 हो गया c पे। c से पहले a से c के बीच में क्या हो रहा है? ग्राफ f डेस x का नीचे है, तो f डेस x निगेटिव होगा,
और सी से बी के बीच में एफ डैश एक्स का कर्व ऊपर है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। ये समझ में आई बात? तो क्या हो रहा है, ए से सी के बीच में एफ डैश एक्स निगेटिव है, मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा और फिर इसके बाद इंक्रीज कर रहा, तो सी पे क्या मिलेगा? मिनिमा। मिनिमा मिलेगा। इसीलिए कहते हो कि एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होती है। समझ में आई बात? तो इन दोनों का हम यूज करेंगे बच्चे क्वेश्चन में। पैराग्राफ का क्वेश्चन है, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एओडी में पैसेज नंबर 3, सारे लोग क्वेश्चन बैंक निकाल लो। मैं पूरा क्वेश्चन लिखने नहीं जा रहा हूं, सब लोग पहले क्वेश्चन बैंक निकालो। पैसेज नंबर 3 देखो उसमें। इसमें कह रहा कि एफ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ है 0 से 1 टू आर, डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ 0 पे और 1 पे वैल्यू दोनों पे 0 दिया हुआ है और इसको सेटिस्फाई कर रहा। एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ई का पावर एक्स है, एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1, ये दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लो अच्छे से। देख लिया क्वेश्चन? इसको देख के कुछ नजर आ रहा है किसी को? यस सर। क्या है ये? सर ये वही है फॉर्म, एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स फिर माइनस ऑफ एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर माइनस एक्स हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स और माइनस ले लिया एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ये कुछ ऐसा दिया हुआ बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये y है तो ये dy बाई डी एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है। ये z है तो ये dz बाई डी एक्स है। p की जगह 1 है, किससे मल्टीप्लाई करें? e के पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। तो e के पावर माइनस एक्स से करोगे तो e का पावर 0, ये 1 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव किसका बन जाता है? जिसका नाम देते हो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होता है ना बच्चे, बोलो। यस सर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, e का पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस e का पावर माइनस एक्स एफ एक्स है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। ये देखो ये y है तो ये dy बाई डी एक्स है और ऑलरेडी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये किसका डेरिवेटिव है?
e के पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये डेरिवेटिव है e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का, और उसको एक बार और डिफरेंशिएट किया गया है। समझ में आ रही बात? इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया, फिर डिफरेंशिएट किया गया। मतलब आप कह सकते हो अगर इसका नाम gx दे देते हो, इसका मतलब ये है कि g डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, हाँ या ना? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया बच्चे, तो यहां से क्या कहोगे? बोलो बच्चे। जी डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर जाएगा, कर्व कॉनकेव अपवर्ड होगा। यस सर। बोलिए। चलो ये ग्राफ जो है हम इसका बना रहे हैं बच्चे, gx का कर्व बना रहे हैं, ध्यान से देखना। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, 1 पे भी इसकी वैल्यू 0 है, और इसका जो कर्व है चूंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड है। बताया था ना, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो c पे मिनिमा आता है। ये कर्व है gx का बच्चे। तो 0 से 1 के बीच में अगर हम x, पहला क्वेश्चन, अगर हम x की वैल्यू 0 से 1 लें, 0 से 1 में gx पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव। निगेटिव है, यानी e का पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, ये निगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। यानी आप डी ऑप्शन चेक मार सकते हो कि 0 से 1 के बीच में एफ एक्स निगेटिव होगा। आई बात समझ में? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे कि ये इस फंक्शन का नाम उसने gx लिया हुआ है, और कह रहा है कि ये मिनिमा आ रहा है 1/4 पे, 1/4 पे मिनिमा आ रहा है इसका। ऐसा था ना, g डैश एक्स पॉजिटिव होने से g डैश एक्स का कर्व इंक्रीजिंग था। ये 1/4 है जहां पे g डैश एक्स 0 हो रहा है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब g डैश एक्स का कर्व इंक्रीज कर रहा। तो हमको 0 से 1 के बीच में बात करनी थी, तो 0 से 1 के बीच में ये निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए यहाँ पे मिनिमा मिल रहा था, जो अभी हमने पिछले पेज में समझाया बच्चे। अब कह रहा है कि 1/4 पे मिनिमा अगर है तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा होगा ये बताना है बच्चे। ये 0 है, ये 1 है, ग्राफ ऐसे है, और ध्यान रहे ये ग्राफ है gx इज इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का, और मिनिमा आ गया 1/4 पे। ठीक है, अब ऑप्शन है कि एफ डैश एक्स एफ एक्स से कम होगा, 1/4 से 3/4, या एफ डैश एक्स एफ एक्स से ज्यादा होगा 0 से 1/4 में। ऑप्शन आप खुद से देखो। तो 0 से 1/4 में क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए, ऐसा था ना,
ये 0 है, ये 1 है, 1/4 पे मिनिमा आ रहा जी एक्स का, मिनिमा आ रहा, मतलब जी डेस एक्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जी डेस एक्स निगेटिव था, डिक्रीज किया था, और यहाँ पे जी डेस एक्स पॉजिटिव था, इंक्रीज किया था, यही ना? बोलो बच्चे। तो 0 से 1/4 में जी डेस एक्स तो निगेटिव है, जी डेस एक्स का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जो फंक्शन है जरा ध्यान से देखो, ये जी एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव है ये वाला है, मतलब e का पावर माइनस एक्स एफ डेस एक्स माइनस e का पावर माइनस एक्स एफ एक्स, ये निगेटिव होगा। बोलो बच्चे। यस सर। और e का पावर माइनस एक्स कॉमन लेके इधर ले जाओ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, कोई इनइक्वालिटी दिक्कत नहीं करेगा, यानी एफ डेस एक्स माइनस एफ एक्स, ये देखो ये e का पावर माइनस एक्स है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, प्रोडक्ट निगेटिव है, दिस इंप्लाइज एफ डेस एक्स माइनस एफ एक्स निगेटिव होगा, तो आप कह सकते हो कि एफ डेस एक्स एफ एक्स से कम होगा, एफ डेस एक्स एफ एक्स से कम होगा 0 से 1/4 के बीच में। सी ऑप्शन टिक कर सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेज के हिसाब से, तो इसको ध्यान में रखना है। एक डबल डेरिवेटिव, हाँ सर इसमें एक बार इंटीजर का सर 7th भी बता दो। क्या सर इंटीजर का 7th क्वेश्चन। उसमें करना क्या, वो तो इलिप्स का है, समझना है। यस सर, समझ में आ नहीं रहा था। इंटीजर का 7th, देखो क्या कह रहा है इसमें, A vertical line passing through h, 0 intersect ellipse at p, q. Ellipse है x square by 4 plus y square by 3 equal to 1, ठीक है। ये इलिप्स है, तो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू h, 0, ये मान लो h, 0 ले लिया, ये वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू h, 0 इंटरसेक्ट इलिप्स एट p एंड q, p और q पे मीट किया। Let tangent to the ellipse at p and q meet at r, ये r पे मीट किया बच्चे। डेल्टा h एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो क्या तुम्हें ये ट्रायंगल का एरिया लिखने नहीं आ रहा है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ये पॉइंट क्या होगा बताओ ना। x कोऑर्डिनेट अगर h है तो y कोऑर्डिनेट ऊपर वाले के लिए प्लस होगा, निकल जाएगा ना। h स्क्वायर बाई 4, ये y स्क्वायर बाई 3 हो गया, 1 माइनस h स्क्वायर बाई 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी √3/2 रूट अंडर 4 माइनस h स्क्वायर होगा। यस सर। कैलकुलेशन देख लेना बच्चे, हम तो मेथड ही बता सकते हैं। तो √3/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस h स्क्वायर हो गया। बोलिए, यस क्या तुमको टेंजेंट की इक्वेशन लिखने में दिक्कत है क्या? सपोज करो यस ये सर। पॉइंट अगर रहता x1, y1 रहता, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती x(x1/4 प्लस y(y1/3 इक्वल टू 1) होता। ये x एक्सिस Yes. को जहां कट करता y की वैल्यू 0 हो जाती, तो ये पॉइंट कितना आता?
बोलिए। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वाई की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स कितना आ जाता? बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। 4/x1, 0। 4/x1 आता ना, यस सर। और x1 की जगह क्या है यहाँ पे? h। तो बोलो ना, इतना लेट से क्यों बोलते हो? 4/h, 0 हो गया। यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बेस ले लो, ये हाइट ले लो, उसी का नाम डेल्टा एच है बच्चे। तो डेल्टा एच लिख लेते हैं पहले। एच के टर्म में है हाफ, बेस ये लिख लिया, तो इसी का डबल आएगा ना, यस सर। डबल ऑफ √3/2 √4 - h² इनटू ये हाइट कितनी हो गई? 4/h -h। -h हो गया। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ये 2 कैंसिल हो गया बच्चे। यहाँ पे ये आएगा 4 - h², नीचे h आ जाएगा, लिख देते हैं √3/2h, √3/2h, और ये आ गया 4 - h² का पावर कितना? 3/2। 3/2। अच्छा, h जो है इससे बाहर नहीं जा सकता है। h की वैल्यू ना, तो ये जो है h कहां तक जाएगा यहाँ पे? मैक्सिमम 2 तक ही ना। यस सर। चलो अभी इसकी बात करते हैं। डेल्टा एच ये आ गया, √3/2h आया था ना, और 4 - h² का पावर 3/2। ये फंक्शन कुछ बन गया मान लो। दिक्कत लगे तो h की जगह x रख लेना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि Δ1 जो है क्या लेना है? मैक्सिमम ऑफ डेल्टा h लेना है जब h की वैल्यू हाफ से 1 होगी, और Δ2 लेना है मिनिमम ऑफ डेल्टा h जब h की वैल्यू हाफ से 1 होगी। आया समझ में बच्चे? यस सर। चलो, तो Δ1 Δ2 निकालोगे तभी तो आपको ये निकाल लोगे 8/√5 Δ1 - 8 Δ2, यही निकालना है। चलो, इस फंक्शन के लिए आप देखो हाफ से 1 के बीच में, तो इसको ऐसे लिख दे बच्चे। अच्छा, इसको अगर अंदर ले जाना है तो भी ले जा सकते हो, या रहने दो बाहर, क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। Δ'(h) ये तो कांस्टेंट है बच्चे, ये u/v समझो, तो नीचे में v² आ गया, v को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 3/2 4 - h² का पावर 1/2, ठीक है, और अंदर वाले का हो गया -2h, होगा बच्चे? यस। माइनस, इसको छोड़ दो अब, और h का 1 हो गया, तो ये आ गया √3/2
एच स्क्वायर, ये 2 कैंसिल होगा और ये माइनस के साथ आ जाएगा, 2 कैंसिल कर दिया बच्चे, 3h स्क्वायर, 4 माइनस एच स्क्वायर का पावर हाफ प्लस 4 माइनस एच स्क्वायर का पावर 3/2। बोलो बच्चे। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस साइन ये बता रहा है कि डेल्टा डैश एच निगेटिव हो गया, तो डेल्टा एच जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हाफ से 1 के बीच में अगर ये डिक्रीज कर रहा है, समझ रहे हो, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? हाफ पे और मिनिमम 1 पे। तो डेल्टा 1 तो मैक्सिमम वैल्यू था, तो ये डेल हाफ हो जाएगा, और डेल्टा 2 क्या था? मिनिमम वैल्यू था, तो डेल 1 हो जाएगा। दोनों वैल्यू निकाल के इसमें रख देना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। तो इसमें कुछ नहीं है, फंक्शन देखना है। फंक्शन को, ये फंक्शन है, एक्स की जगह एच में दिया, उसको एनालाइज करना है हाफ से 1 के बीच में। ठीक है। यस सर। एक डबल डेरिवेटिव जो का बता रहे थे, उसका फिर से एक और देखो। ये क्वाड्रेटिक चैप्टर, अच्छा इसी तरह का क्वेश्चन जैसे है बच्चे, ये देखो, जैसे इंटीजर में 1 है, उसको तुम नहीं कर पा रहे हो और इसको कर देते हो तुम, क्योंकि ये पूछे नहीं। आपसे कह रहा है इंटीजर में पहला एक फंक्शन दिया हुआ है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 48, और इस सेट में निकालना है। ये सेट में मतलब x² प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 9x है, यानी x² माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 से 5 है। बोलो बच्चे। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में, तो ये देख के आपको अच्छा लगता है बना देते हो, और वो रहता है तो बना नहीं पाते हो। यही है ना अरुण? बोलो। अभी जो सर उस क्वेश्चन फंक्शन में लिया, वो क्या? सर उस क्वेश्चन में वो मैक्सिमम नीचे लिखा था ना, वो समझ में नहीं आ रहा था। अरे तो यहाँ पे भी अभी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना 4 से 5 में। वहां हाफ से 1 के यस बीच सर। में था, वहां h में था, यहाँ x में है। तो यस करते सर। क्या हो, एफ डेस एक्स ही देखते हो ना इस बीच में। यस सर। एफ डेस एक्स कितना आया? 6x² माइनस 30x प्लस 36। 6 कॉमन तो x² माइनस 5x प्लस 6 आया। ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आएगा। इसका नेचर ये है 2 से 3 के बीच में एफ डेस एक्स निगेटिव होगा, और इधर एफ डेस एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, और इन दो जगह पे एफ डेस एक्स की वैल्यू 0 होगी ना बच्चे। यस। तो बताओ 4 से 5 के बीच में एफ डेस एक्स क्या हुआ? एफएक्स इंक्रीज हुआ 5 पे एफ डेस मैक्सिमम। एक्स पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ इंक्रीज किया ना, तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? 5 पे। 5 पे वैल्यू निकाल दो। आई बात समझ में? यस। जो डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, उस पे क्वेश्चन है, वो गलती से क्वाड्रेटिक चैप्टर में दिया हुआ है।
पहले भी हमने कराया है, उसको भी आपको समझना, उस कॉन्सेप्ट को भी बहुत जरूरी है। इंटीजर में है, क्वाड्रेटिक चैप्टर में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x का पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके नंबर ऑफ रूट निकालने हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट निकालने हैं बच्चे। इसको फंक्शन मान लें। देखो ध्यान से, यहाँ पे जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो क्यूबिक होगा। क्यूबिक का नेचर जानते हो कि एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस जाएगा। ये नेचर है इसका एफ डैश एक्स क्यूबिक का। जब आप डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो ये 12x² माइनस 24x प्लस 24 आता है। 12 कॉमन लिया तो x² माइनस 2x प्लस 2 आएगा, तो 12 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आया। यहाँ पे एक्चुअली डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एफ डैश एक्स तो क्यूबिक है, तो एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस जाएगा, प्लस पे प्लस जाएगा। बीच में कैसा है वो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पता चल गया कि एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ग्राफ इंक्रीज करेगा। ये किसका ग्राफ हुआ? एफ डैश एक्स का। ठीक है, तो ये मान लो x इक्वल टू सी है, तो कुछ नेचर ऐसी हुआ ना, c से पहले एफ डैश एक्स, c से पहले एफ डैश एक्स क्या हुआ बच्चे? नेगेटिव। नेगेटिव हुआ, और यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ, और c पे एफ डैश एक्स 0 हो गया। मतलब ग्राफ क्या हुआ? डिक्रीज करके इंक्रीज किया। c से पहले डिक्रीज कर रहा और उसके बाद इंक्रीज कर रहा। नेचर यही है ना कर्व का? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। ये किसका नेचर है? किस? एफ एक्स का। एफ एक्स का। मतलब ये एफ एक्स का कर्व कुछ ऐसा आएगा। अब बताओ 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है एफ एक्स की? -1। -1। तो 0 पे ये पता चल गया कि नीचे आ गया कर्व। तो अब ऊपर ऊपर तो बना नहीं सकते हो, टच करता बना नहीं सकते हो, तो कर्व का नेचर कुछ ऐसे ही बनाना होगा आपको। और जैसे ही ऐसा बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस को कितने जगह कट करेगा? 2 जगह। तो इसीलिए कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। आई बात समझ में? एफ डैश एक्स से एफ एक्स का, फिर से बोलो। सर एफ डैश एक्स से एफ एक्स का कर्व। हाँ, ये देखो ना, बनाया है ना। ये देखो c से पहले एफ डैश एक्स निगेटिव है, एफ डैश एक्स निगेटिव है, मतलब एफ एक्स क्या हुआ? डिक्रीज किया। और c के बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो कर्व इंक्रीज किया एफ एक्स का। यस सर। इसीलिए ऐसा बना है ना, डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। तो अगर आप लोग जिसको अच्छा तैयारी करना है, एओडी, इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बनाना शुरू करो। अभी हम एओडी डिस्कस किया करेंगे 2-3 दिन तक। ठीक है ना? आप लोग अपना एनसी डिफरेंशियल इक्वेशन कम से कम बोर्ड लेवल ये सब का बना के तो रख लो,
मेन स्टूडेंट्स लेवल का बना लो सारे, ठीक है ना यशस्वी? यस सर। पेपर होगा तो भेज देना बेटा कल वाला, ठीक है सर, अभी भेजती हूँ। ठीक है? आयुषी पढ़ाई चल रही है? यस सर। अमोद? अमोद तो बात ही नहीं करता है, गायब हो जाता है, पिछले बार भी बोला तो गायब हो गया। यस सर। बात तुम करते ही नहीं हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आजकल? सर वो इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत होता है सर। अच्छा अब तो ठीक हो गया ना? सर अभी है, कभी जाता है सर वो। ओहो, कोई नहीं, करो भाई, मेहनत करो। अब तो तुम्हारा कोर्स खत्म कर दिया, अब तो रिवाइज ही कराना है सिर्फ मुझे, यस सर। है ना? यस सर। अभी अभी भी जो चैप्टर बोलोगे पढ़ा लेंगे, इतना समय है। थोड़ा यस सा सर। बस कॉपी से रिवाइज कीजिए आप चीजों को। अतुल? यस सर। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिए। यस सर। अर्पित? यस सर। तैयारी ठीक चल रही है? यस सर। करो मेहनत जम के, ठीक है बच्चे, ओके।